Okay, so let's look at this question. Which is correctly matched in a normal menstrual cycle? एक normal menstrual cycle के संदर्भ में कौन से वाला सही दिया गया है? ऑप्शंस ये दे रखे हैं। अब ये बहुत आसान है। पता है कैसे आसान है? आप इन सब जो टर्म्स दी गई है ना, इनका नाम काट के या इनके नीचे सही सही टर्म्स लिख लो। मतलब जो घुमा के पूछा हुआ आप सही करके पूछ लो, लिख लो। एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स। एंडोमेट्रियम रीजनरेशन का मतलब एंडोमेट्रियम रैपिडली डिवाइड करे, मतलब मेंसिस फेज में जो डिग्रेड कर गई थी अब वो रैपिडली डिवाइड करके वापस से बने या रीजनरेशन हो। और कैसे होगा? प्रोलिफरेशन से, यानी पूछ रहा है अबाउट प्रोलिफरेटिव फेज। तो एंडोमेट्रियम रीजनरेट मेनली कब होती है? मैं इसका नाम लिख रहा हूं, फॉलिकुलर फेज। ठीक है। फिर कह रहा है रिलीज ऑफ एग, यहां लिख लो ओव्यूलेशन। कह रहा है एंडोमेट्रियम सेक्रीट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन, दिस इज सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज को हम सेक्रेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, सेक्रीशन होता है यूट्रस में बहुत ज्यादा। या इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूटियल फेज। ठीक है। राइज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल, ये भी है ल्यूटियल फेज। सिर्फ ल्यूटियल फेज में ही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? राइज करता है। अब ये क्वेश्चन करना बच्चों का खेल हो जाएगा, सिंपल मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देखते हैं। फॉलिकुलर फेज क्या 6 टू 10th डे चलता है? हालांकि 6 टू 10th डे के बजाय वो चलता है 6 टू 13, लेकिन कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि छठे से 10वें दिन तक मेनली ज्यादा रैपिड डिवीजन होती है और एंडोमेट्रियम रीजनरेट करती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये माना जा सकता है। रिलीज ऑफ एग 5th डे बिल्कुल गलत है। सेक्रेटरी फेज ल्यूटियल फेज कह रहा है 11th टू 18th। ये एक्चुअली 11 टू 18th नहीं होगा क्योंकि ये 14 के आसपास से शुरू होगा और जाएगा करीब हफ्ते 10 दिन तक, तो करीब करीब आप कह सकते हो 22 से 24 दिन तक जाएगा। तो ये 18 दिन गलत दिया है। ठीक है ना, ल्यूटियल फेज, ये ल्यूटियल फेज की बात कर रहा है एक्चुअल में। तो ये ल्यूटियल फेज का आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सही होना चाहिए था फ्रॉम 14th, तो वहां से 10 दिन मान लेते हैं ऑलमोस्ट, लेट्स से 24th डे तक ये होता तो ज्यादा सही होता। ठीक है, ये गलत हो गया, ये होना चाहिए था यहाँ पे 14th। ठीक है, अच्छा। राइज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल फर्स्ट टू 15 डेज फिर से गलत है, ये फर्स्ट टू 15 डेज नहीं होता, ये होता है 14 से लेके वही 24 25 तक प्रोजेस्टेरॉन राइज करता है, वही एक हफ्ते तक। मतलब आप ये समझो कि प्रोजेस्टेरॉन राइज करता है ऑलमोस्ट हफ्ते से 10 दिन आफ्टर ओव्यूलेशन, तो वही 14 से 21 हो गया हफ्ता, आगे 2-3 दिन और पकड़ लो। ठीक है ना, तो यही लॉजिक चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन 6 टू 10 डेज। बाकी तीनों गलत है, एकदम गलत है। ये एकदम सही है, हालांकि ज्यादा सही तब होता अगर इसको हम थोड़ा 11 12 13 20 में ऐड कर देते, लेकिन हाँ उसने पूरा पूरा बड़ा टर्म नहीं लिया, 6 टू 13 का नहीं लिया, उसने छोटा फ्रेगमेंट ले लिया 6 टू 10 तक का। ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा गलत नहीं है, ये एकदम बढ़िया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दैट इज ए। और याद रखना बेटा, हमें कभी भी मतलब परफेक्ट आंसर कभी नहीं होता, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है। चारों में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो वो आंसर होता है, तो उसमें ए इज मोर अप्रोप्रिएट या मोस्ट अप्रोप्रिएट अमंग ऑल द 4 अदर ऑप्शंस। ठीक है, बाकी 4 ऑप्शंस में ए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो ए हो जाएगा आंसर। कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने? हमने बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट लगाया। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको क्लियर है तो ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो बेटा मैं एक यहाँ पे टिप देना चाहूंगा आपको कि जैसे मैंने किया ना, आप भी ऐसे कर लिया करो। जैसे मैंने मोड़ोड़ा हुआ था क्वेश्चन, मैंने देखा मोड़ा का है क्वेश्चन, मरोड़ा का है, इसके सिंपल नाम देने के बजाय ऐसे ऐसे क्या फंक्शनल नाम दे दिए, जो फंक्शन हो रहा है वो दे दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा अच्छा ये तो फंक्शन दे रखा है, कब होता है वो लिख लिया। अब मैं जब से पढ़ूंगा ना मेरे लिए आसानी हो जाएगी।
कि फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, लुटियल फेज, लुटियल फेज, उनके दिन मुझे एग्जैक्ट रटे हुए हैं, आपको भी रटे होंगे। लेकिन हाँ, जब फंक्शन दे दिए तो हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो अपने दिमाग को क्लैरिटी देने के लिए अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए और आपसे उसे घुमाकर कुछ पूछा हो, ठीक है ना, किसी का भी नाम ना देके घुमाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हो, तो जहां जहां इंफॉर्मेशन दे रखी है वहां वहां वो नाम लिख लेना, ठीक है। तो मान लो कि कोई बात कर रहा है ओवरी की और उसने लिखा द द फीमेल गैमेट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर रिलीजेस दिस 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 एक्सेट्रा, तो रेदर देन फीमेल गैमेट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर की जगह आप ब्रैकेट में लिख लो ओवरी, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में और क्वेश्चन करने में। तो ये हमेशा ध्यान रखो, अगर मोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछा जाए तो जहां भी लंबे लंबे स्टेटमेंट दे रखे हैं और वो डिनोट कर रहे हैं किसी एक नाम को या किसी दो नाम को, तो आप वो नाम लिख लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रिक अपनाई, ठीक है। तो दैट वाज योर आंसर, दैट इज ए, एंड दिस इज योर कॉन्सेप्ट यूज, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल।